महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक के बीच शरद पवार और अजीत पवार के बीच तीखी जुबानी जंग अलग चल रही है और पार्टी के नाम और घड़ी के निशान पर कब्जे की लड़ाई अलग चल रही है। भतीजे अजीत पवार ने खुलकर चाचा को चुनौती दी, उम्र का हवाला दे दिया गया, रिटायरमेंट की बात कह दी, कहा अब आशीर्वाद दीजिए आप। दूसरी तरफ चाचा ने भी कह दिया कि अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई। शरद पवार ने दिल्ली में बैठक की, बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए। इस पर पीसी चाको का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि बैठक में शरद पवार पर पूरा भरोसा जताया गया। साथ ही अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे निकाले गए। वहीं शरद पवार का कहना है कि चाहे मैं 82 का हो जाऊं या 92 का, मैं अभी भी प्रभावी हूं। अब हमें जो भी कहना है हम भारत के चुनाव आयोग के सामने कहेंगे। आज की बैठक ने हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद की है। जो गए हैं उन्हें कीमत चुकानी होगी। शरद पवार ने कहा, मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की रही है। मुझे खुशी है कि आज की बैठक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मददगार होगी। मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अजीत पवार पर भी ये एक टिप्पणी कर दी है। अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष हैं और एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें शरद पवार को हटा दिया गया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट दिखाई है आपको, उसमें उन्हीं के खेमे के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कोई फैसला लिया गया। इस बात से क्या अजीत पवार के सहयोगी भी नाइत्तफाकी रखते हैं कि आप शरद पवार को एक किनारे कर दें? अगर आपको कुछ करना भी है तो शरद पवार के पोस्टर को लेकर आप पूरी बैठक कर रहे हैं। शरद पवार को आप देवता बता रहे हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, शरद पवार ने पार्टी बनाई है, शरद पवार ने इन सबको राजनीति सिखाई है। आप उन्हीं को पार्टी के अध्यक्ष पद से निकाल देते हैं। तो ये एक अजीब स्थिति होती है। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का ही अल्टीमेटली किसको पार्टी में रखना है, किसको निकालना है, ये उन्हीं का फैसला चलने वाला है। जैसे कि प्रफुल्ल पटेल को निकाल दिया शरद पवार ने, प्रफुल्ल पटेल ने निकाल दिया शरद पवार को, ये सब चल रहा है। पीसी चाको भी थे। पीसी चाको ने कहा हमारी राष्ट्रीय कमेटी तालकटोरा स्टेडियम में मिली थी, जिसमें शरद पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया है। पार्टी की 27 इकाइयां हैं। इन सभी 27 राज्य इकाइयों ने एनसीपी के साथ रहने की बात कही है। किसी भी एक इकाई ने यह नहीं कहा कि वो शरद पवार के साथ नहीं है। बैठक में शरद पवार की ओर से इसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। वहीं अजीत पवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चाचा को हटाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर अलग हो गए हैं। वहीं पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर दोनों नेताओं में बहस जारी है। इन्हीं सब अटकलों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। दूसरी तरफ चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। ये भी आज देखने को मिला है, तो ये थोड़ा इसको भी जान लीजिए, क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी सुगबुगाहट रही इन पोस्टर्स की। दिल्ली में जगह जगह पुराने पोस्टर बदलकर नए लगाए गए। कहीं गद्दार तो कहीं सच की लड़ाई वाले बैनर लगाए गए। शरद पवार के समर्थकों ने राजधानी में भतीजे अजीत पवार के विरोध में पोस्टर लगाए, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास के बाहर भी पोस्टर में अजीत पवार को फिल्म बाहुबली का कटप्पा बताया गया। अब देखना होगा कि ये जंग किस स्तर तक आगे बढ़ती है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया है। खासतौर पर एनसीपी की जो सियासत है, यहाँ तो दांव पर आ गई है एनसीपी। दरअसल शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले ही राजधानी की राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई थी। दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर से एनसीपी के पुराने पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं, जिन पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल नजर आते हैं। वहां नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस पर गद्दार लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, दिल्ली में शरद पवार के आवास के बाहर भी नए पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें लिखा गया है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है। भारत का इतिहास ऐसा है कि इसने विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया है। महाराष्ट्र में शरद पवार बनाम अजीत पवार संकट के बीच राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने भी फिल्म बाहुबली के एक दृश्य पर तैयार किया गया पोस्टर लगाया। इसमें कटप्पा को अमरेंद्र बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी उनके लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप यानी शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दें, लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। आपको बता दें, अजीत पवार की शरद पवार के लिए सेवानिवृत्ति वाली टिप्पणी पर अनिल देशमुख ने कहा कि 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है, वो आज भी एक शेर की तरह लड़ रहे हैं। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि जब हमने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया और विधानसभा चुनाव लड़ा तो पवार साहब 82 वर्ष के थे। हम में से अधिकांश लोग उनके कारण चुनकर आए थे। मुझे नहीं लगता कि उम्र
उम्र ज़्यादा मायने रखती है। जब शरद पवार लोगों के बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। इसी बीच खबर है कि सियासी संकट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज दिल्ली में जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे इस बैठक के बाद में, जब पत्रकारों से बातचीत करने के लिए आए, क्योंकि वो सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को अजीत पवार खेमे की बैठक में एनसीपी के 53 में से 32 विधायकों का दावा किया गया था। वहीं शरद पवार की बैठक में 14 विधायकों का। बैठकों में दोनों खेमों ने एक दूसरे पर निशाना साधा था। अजीत पवार ने कहा था कि उनके चाचा 83 साल के हो गए हैं, पीछे हटना चाहिए। इस पर बहन सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगर रतन टाटा और अमिताभ बच्चन काम करना जारी रख सकते हैं तो वरिष्ठ राजनेताओं को अपनी पार्टी का नेतृत्व करने से कौन रोक सकता है। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ ही दिल्ली पहुंचे थे और ये अटकलें लग गई थी कि इस बैठक में बागी हुए भतीजे अजीत पवार और बागियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि हुआ भी। इनको निष्कासित किया गया है। जिस तरह से अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को पार्टी अध्यक्ष पद से बेदखल किया, वैसे ही पार्टी ने की कार्यकारिणी में अजीत पवार को और उनकी टीम को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। दिल्ली की बैठक में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि बुधवार को मुंबई में अजीत पवार और शरद पवार गुट की बैठकों में तैयार हो गई थी, जहां दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जमकर जुबानी प्रहार हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि एनसीपी में 2 फाड़ के बाद पार्टी के नाम और घड़ी के निशान पर कब्जा किसका होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।